यार मैं ना अब तक यही सोचता था कि हम जो पाकिस्तान मुल्क है ना, वो खुद जो है वो बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है, जो बहुत मुश्किलात से गुजर रहा है। जो हम जो है वो दूसरे मुल्कों से कर्जे लेकर जो है वो अपनी आवाम के लिए जो है वो कुछ कर रहे हैं, मतलब अपनी आवाम की भूख को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि मैं समझता था ओवरऑल के पाकिस्तान खुद एक जो है ना वो बहुत मुश्किल दौर से, मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम फलस्तीन की मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खुद बहुत सारी मुश्किलात को जो है वो फेस कर रहा है। लेकिन अब मुझे एहसास नहीं, मुझे इस बात का कंफर्म हो गया है कि हम लोग, हमारे ऊपर बैठा हुआ हर इंसान, हर वो सरकारी ऑफिसर जो किसी ना किसी पोस्ट पर है, उसने सिर्फ हम लोगों को गरीब समझा हुआ, हम लोगों को सिर्फ उसने अपने पाँव की धूल समझा हुआ। मैं अब 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि ये लोग इसलिए फलस्तीन की मदद नहीं कर रहे कि हम खुद गरीब हैं। ये इसलिए फलस्तीन की मदद नहीं कर रहे क्योंकि ये करना चाहते ही नहीं। इन लोगों में, इन लोगों के दिलों में मुसलमानों का प्यार जो है वो खत्म हो गया है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अभी पिछले दिन आपने देखा जो है वो पीजीसी में क्या वाकया हुआ है, लड़की के साथ जो है वो किस तरह से एक रेप केस है। पंजाब की वजीर आला जो है वो मरियम नवाज किस तरह से हैंडल कर रही है, किस तरह से स्टूडेंट पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, किस तरह से उन पर जो है वो शेल फेंके जा रहे हैं, किस तरह से उन पर जो है वो रबड़ की गोलियां। और मैंने देखा है दो तीन स्टूडेंट्स को, मैंने सुना है, बहुत सारे वीडियोस देखी हैं कि दो तीन स्टूडेंट्स जो है वो डेथ भी हो गई है उनकी। इन लोगों ने हम लोगों को सिर्फ, गरीब आवाम को सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए क्यों रखा हुआ है। बाहर जाते हैं ये बताने के लिए कि हमारे गरीब लोग जो है वो भूख के लिए मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कर्जे दे दो। कर्जा ले आते हैं, किधर गया वो नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई हिसाब नहीं है, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। इनसे मीडिया में अगर बात कोई कर लेना तो उसकी जॉब खाने के लिए आ जाते हैं। सहाफी कोई इनसे सवाल कर ले तो उससे पहले उसके साथ जो है वो डील की जाती है कि इसके रिलेटेड सवाल पूछने हैं आपने, उसके अलहदा आपने, इसके अलग जाके आपने कोई भी सवाल नहीं पूछना। इस तरह की जो है ये हुकूमत हमारे सर पर बैठी है। क्या कहा जाए यार, क्या क्या कहा जाए, मैं तो दंग हो गया हूँ यार इनकी बातें सुन सुन के। अभी पिछले दिनों दिनों जो है वो पीजीसी में जो वाकया हुआ है एक लड़की को लेकर, एक एक लम्हे के लिए सोचो, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ वो मामला जो है वो सब फेक है, सब जो है वो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि वो जो है वो सब फेक है, हर चीज फेक है। तो भाई अगर फेक है तो वो वीडियोस क्यों डिलीट की, उन वीडियोस को क्यों पब्लिकली लाइव क्यों नहीं किया जा रहा। मामला अगर आप कह रहे हो, एक देखो पंजाब कॉलेज की रेपुटेशन कितनी खराब हो गई है, कितना स्टूडेंट ने जो है वो हर कैंपस में उनका कितना नुकसान हो गया। अगर तो आप ये कह रहे हो, शहर बानू जो है वो बहुत बहुत अच्छे अंदाज में इंटरव्यू इंटरव्यू दे रही है कि हमारे पास वीडियोस भी मौजूद है, हमारे पास वो आदमी भी मौजूद है जिसने, जिसको ब्लेम किया जा रहा है कि इसने किया है। क्यों नहीं पब्लिकली किया जा रहा भाई, क्यों नहीं लोगों को दिखाया जा रहा कि हाँ देखो ये है वो चीज जिसके लिए तुम जो है वो इतना नुकसान कर रहे हो, अपने दिन जाया कर रहे हो, अपना जो है वो हर एक चीज जो है वो अपनी जाया कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है अपने आप को तो भाई स्टूडेंट को दो, वीडियोस दो, उस टाइम की दो, उस डेट की दो, जो जो स्टूडेंट की डिमांड है पूरी करो। तुम हर तरह से स्टूडेंट को कहो कि हाँ तुम जो कर रहे हो ये रॉन्ग है। कहीं पर स्टूडेंट, यार हम लोगों को गुलाम समझ बैठे हैं, कहीं पर जो है वो स्टूडेंट पर तशद्दुद किया जा रहा है, कहीं पर एसएचओ साहब आते हैं कहते हैं कि कहीं कोई और वाकया ना हो जाए। क्या हम यार, हमारी अवाम के टैक्सों पर चलने वाले ये लोग, अवाम के टैक्सों से सैलरीज लेने वाले ये लोग आज हमको ही बातें कर रहे हैं यार। हमारे दिफा के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको जो है ये वर्दी पहनाई जाती है और ये जो है वो हमारे ऊपर ही तशद्दुद कर रहे हैं। ये माफिया नहीं है तो क्या है।
मरियम नवाज साहब का आपने बयान सुना, अगर मैं आपको प्रूफ के साथ सब चीजें यहाँ पर लगा के दूं ना, मेरे पास सारा प्रूफ है, फिर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मरियम नवाज साहब की हम बात करें तो आपने उसका इंटरव्यू सुना, लड़की को साथ बिठा के क्या कहा जा रहा है कि ये कोई हुआ ही नहीं, ये केस हुआ ही नहीं, इसको सिर्फ पीटीआई वालों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। अब उनको कोई और चीज नहीं मिली तो अब वो जो है वो एक नए केस की तरफ जो है वो मुल्क को लेके जा रहे हैं, एक नई बदनामी जो है वो उन्होंने शुरू कर ली है। और वो लड़की बयान दे रही है कि मैं आई विक्टिम नहीं हूं, आई विक्टिम कोई और थी, उसकी वीडियो वायरल नहीं हुई, वायरल वीडियो मेरी हो गई। और मरियम नवाज किस चालाकी से जो है वो हमारी वजीर आला, पंजाब की वजीर आला खातून, 80 साल की खातून नानी हमारी, किस चालाकी से जो है वो उसकी माइक का बटन बंद कर देती है और फिर कहती है कि आई विक्टिम कोई था ही नहीं। यार ये लोग इतने बेवकूफ हैं, सिर्फ सियाने तुम लोग ही हो, सिर्फ ये सारी अकल अल्लाह ने तुम लोगों को ही दे दी है। ये स्टूडेंट, ये जो इतने लोग 25 करोड़ आवाम है, उसमें से सिर्फ तुम ही जो है वो अकलमंद हो, और कोई अकलमंद नहीं है, और किसी के पास अकल नहीं है। किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। वो अज़मा बुखारी क्या कहूं मैं यार इन लोगों को, मैं तो खुद, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि यार इन लोगों के बारे में कहा क्या जाए। स्टूडेंट अभी तक जो है वो 300 से ज्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी थी, अब तो जो है वो बरी हो गए हैं, लेकिन वो 300 स्टूडेंट के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया, उनकी डिग्रीज तो गई ना, उनके ऊपर सारे मुकदमात तो आ जाएंगे ना, उनकी जिंदगी तो गई। वो टीनेजर्स जिनके लिए पाकिस्तान में एक अलहदा रूल है, अगर कोई पकड़ा भी जाए तो उसके लिए सलूक अलहदा होता है। किस तरह का सलूक कर रहे हैं, भेड़ियों वाला सलूक कर रहे हैं ये लोग। यार अजीब है यार, मैं बहुत परेशान हूं इन लोगों की सोच पर कि इन लोगों ने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान को चलाएंगे यार। ये डरपोक है यार, यकीन मानो डरपोक है। 804 का नाम ले दिया तो पुलिस पकड़ लेगी, पीटीआई का झंडा पकड़ लिया तो पुलिस पकड़ लेगी, हर चीज में इन लोगों को जो है वो रुकावट पैदा कर रखे। ये हुकूमत है, इसको हुकूमत कहते हो तुम लोग। अभी अवाम जो है वो पूरी निकली नहीं है सड़कों पर, अभी जो है वो लोग 10% जो है वो सड़कों पर निकले, और मरियम नवाज ने पुलिस लगा दी, फौज को उधर लगा दिया। इतने डरपोक लोग हो यार आप। ये करेंगे हुकूमत, ये करेंगे हम पर हुक्मरानी, जिनसे सिर्फ एक छोटा सा केस नहीं संभाला जा रहा। प्यार से पहले दिन ही अगर आप फुटेजेस दिखा देते, अगर आप वो वीडियोस दिखा देते, अगर आप प्यार से स्टूडेंट देखो, आजकल की जनरेशन वो नहीं है, इनको एक बात करोगे ये दो करेंगे। अगर पहले दिन आप प्यार से जो है वो मामला को संभाल लेते तो आज आपको ये कुछ तो ना देखना पड़ता। हर जगह पे बेइज्जत हो रहे हैं ये लोग, हर जगह पे, और अल्लाह इनको करेगा। हर जगह पे बेइज्जत हो रहे हैं और अल्लाह इनको इंशाअल्लाह करेगा। मैं कहता हूं स्टूडेंट से, देखो बांग्लादेश में इनकलाब आया ना, किसने किया? स्टूडेंट्स ने। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स अपनी जान तक दे दी लेकिन पीछे नहीं हटे। भाग गई ना फिर उनकी हसीना, भाग गई ना। और हम क्या करें? उनकी फौज ने क्या कहा था कि हम अपनी आवाम पर जुल्म नहीं कर सकते, हमने जॉब इसलिए ज्वाइन की, हम इस ओहदे पर इसलिए बैठे हैं कि हम अपनी आवाम का साथ दें। लेकिन हमारा वो चक्कर नहीं है, हमारी फौज ही हमारे साथ नहीं है, हमारी फौज ही गद्दारों के साथ मिली बैठी है। यार ऐसी जॉब पर लानत है यार, ऐसी कमाई पर लानत है। तुम दब दब के कर रहे हो यार, छोड़ दो, घरों में बैठ जाओ। अल्लाह ने वादा कर लिया है कि अल्लाह हर एक को खाने के लिए देगा। बैठ जाओ यार, ऐसी जॉब को छोड़ दो यार जिसमें आप बोल नहीं सकते, जिसमें आप अपने खुशी की बात नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि आप किस साइड पे हो। लानत है यार ऐसी हुकूमत पर, डरपोक हुकूमत।
अभी इनका देखो बनता क्या है। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ आपने एहतजाज जारी रखना है, या तो ये इंसाफ देंगे या फिर मरियम नवाज अपनी सीटों से उतरेंगे। ये बड़े बड़े जो हमारे सर पर फिरौन बन के बैठे हुए हैं, ये अपनी सीटों से उतरेंगे। या तो ये हमको इंसाफ दें या अपनी सीटों से उतरें। बस हमारी दो ही डिमांड है। अभी यार देखो, ये एक ही केस नहीं है जिस पर जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह से बाहर निकले हैं सड़कों पर। इससे पीछे कितने केस ऐसे हो चुके हैं जिनको सिर्फ दबा दिया गया। 1 हफ्ते तक चला, 2 हफ्ते तक चला, दबा दिया गया, उसके बाद कोई नामो निशान ही नहीं है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा पाकिस्तान में? क्या गरीब लोगों की आवाजें ऐसे ही दबाई जाएंगी? नहीं मेरे भाई, नहीं। इस बार निकले हो ना, इस बार आपने इनकलाब लाना है। इस बार आपने जो है वो चेंजिंग करनी है। इनको बता देना है कि स्टूडेंट से बढ़कर, इनकी पावर से बढ़कर कोई नहीं है। तो इसी तरह से लगे रहो, हम आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पीटीआई आपके साथ है, और इंशाल्लाह कोई आपको नहीं रोक सकता। या हमको इंसाफ दें और या फिर ये अपनी नशिस्तों से उतरे। ये फिरौन बनकर जो हमारे सरों पर बैठे हैं, ये इस्तीफा दें। ये बता दें, ये कह दें कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम मुल्क चला सकें। हम लोगों को तो पता है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि ये मुल्क को संभाल सके, लेकिन इन लोगों की जिद खत्म करनी है हमने। इन लोगों की ये सोच खत्म करनी है कि ये मुल्क पर जिस तरह से बैठे हैं, इन लोगों को बताना कि हाँ तुम लोग काबिल नहीं हो, इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मुल्क को संभाल सको, तुम मुल्क को कंट्रोल कर सको। तो मैं आपके साथ हूँ, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम इसी तरह से जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हर बुराई के खिलाफ बोलेंगे और इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। तो वीडियो को हम जो है वो करते हैं यहीं पर एंड। बाकी सारे प्रूफ मेरे पास अवेलेबल हैं, मेरे पास मौजूद है। आप इंटरनेट पर अब कोई चीज़ जो है वो छुपी है ही नहीं, सब लोगों ने देख लिया, सब लोगों को पता है कि क्या बात हुई है, क्या चीज़ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जो है वो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो है वो हम इसी तरह की वीडियो में बनाने में मुझे खुशी महसूस हो। पूरी एक प्रॉपर तरीके से जो है वो हम अपनी जो है वो एक वीडियो को सेटअप दिया करें। तो अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।